तो पिछले पार्ट में आपने देखा होगा कि हमने एक भूत की कहानी बनाई थी जिसमें सुमित ने एक घर के पास एक लड़की को बैठे हुए देखा था। वह बहुत सुंदर थी और वो दिया जला रही थी। विजय सुमित को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा था। उन्हें बालकनी में खड़ी वह सुंदर लड़की नजर आई। उसने फिर वही मन लुभाने वाली मुस्कान देकर उन दोनों को अंदर बुलाने का इशारा दिया। घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत सजा हुआ था जितना कि बाहर से मेज पर खाने के लिए अलग अलग चीजें रखी हुई थी। सुमित मेज से एक लड्डू उठाकर खाने के लिए अलग अलग चीजें रखी हुई थी। सुमित मेज से एक लड्डू उठाकर खाने लगा, पर उसके हाथ से गलती से वह नीचे गिर गया। जैसे ही सुमित लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका, उसने देखा कि मेज के नीचे एक भयानक काली परछाई थी जो सुमित को देखते ही कहीं गायब हो गई। सुमित जैसे ही विजय को यह बता ऊपर उठता है, उसने देखा कि विजय सीढ़ियों के ऊपर खींचा चला जा रहा था। सुमित घबराने लगा था। फिर अचानक घर में पायल की आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। सुमित उस आवाज़ के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही उसे कमरे में के अंदर एक पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखी। सुमित उस लाश का चेहरा देखकर बुरी तरह से कांपने लगा, क्योंकि वह किसी और की नहीं बल्कि विजय की ही लाश थी। सुमित डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस बार सुमित को वह मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइट बंद हो गई। वह घर के धीरे धीरे एक खंडर में बदल गया। वह लड़की अब भी सुमित को देख मुस्कुरा रही थी। अगर आगे की स्टोरी जाननी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।